दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डुअल डिग्री नो डेस्टिनेशन। आई एम अश्विनी, ही इज माय हस्बैंड नीलेश। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हम दोनों यूके के हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करते हैं और लाते हैं आपके लिए हॉनेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो आज का हमारा सफर शुरू होता है स्कंदर्प से एक एक्साइटिंग डे ट्रिप के लिए और डेस्टिनेशन है व्हिटबी। यॉर्कशायर कोस्टल पे बसा ये ब्यूटीफुल टाउन अपनी हिस्ट्री, हार्बर और सबसे फेमस व्हिटबी एबी के लिए जाना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ड्रैकुला स्टोरी की इंस्पिरेशन भी यहाँ से ही मिली थी। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हिटबी के टॉप अट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रैवल व्लॉग। तो दोस्तों, सफ़र शुरू हो चुका है और स्कंदर्प से व्हिटबी का ड्राइव लगभग 3 घंटे का है। और आज हमने मोटरवे को अवॉइड करके कंट्री साइड का रास्ता चुना है। और रोड ट्रिप के दौरान यॉर्कशायर से कंट्री साइड व्यू सच में अमेजिंग लगते हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ ये ब्यूटीफुल व्यू। तो गाड़ी को पार्किंग में लगा के आ गए हैं हम मैकडी में ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने ऑर्डर कर लिया है मेरे लिए एक मफिन्स और अस्सी ने उसके लिए ऑर्डर किया है हैश ब्राउन और उसके साथ ले ली है मैंने ब्लैक कॉफ़ी। चलिए तो ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपको हम डायरेक्ट व्हिटबी में। सो फाइनली हम पहुंच गए व्हिटबी की सबसे फेमस जगह पे, जो है व्हिटबी एबी। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। पहले हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये व्हिटबी एबी है वो इंग्लिश हेरिटेज के अंदर आता है। तो पहले हमें से यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम अंदर जाएंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे व्हिटबी एबी अंदर से। इंग्लिश हेरिटेज एक यूके का ऑर्गेनाइजेशन है जो 400 से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को मैनेज करता है। सो दैट्स वाई दे आर चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ एंट्री फ़ी। तो चलिए हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो यहाँ से पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले बताया था कि टिकट लेनी पड़ेगी, तो हमने टिकट ले ली है। पर एडल्ट 16 पाउंड समथिंग है। सो हम दोनों को मिला के 32 पाउंड हुआ है। सो चलो अब चलते हैं व्हिटबी एबी की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो एबी स्ट्रक्चर, वो 7th सेंचुरी से यहाँ पे ऐसे का ऐसा खड़ा है। हालांकि ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं है। 1914 में जर्मनी ने यहाँ पे अटैक किया था और काफ़ी हद तक डैमेज किया हुआ है एबी को। बट स्टिल जो भी स्ट्रक्चर अभी खड़ा है वो विच इज़ लुकिंग वेरी मैजेस्टिक, जो पीपल को दूर से ही आकर्षित करता है। और ये जो फील्ड देख रहे हो आप यहाँ पे, वो ऐसा माना जाता, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये फील्ड में 7th सेंचुरी में जब यहाँ के जो मॉन्क्स थे उनको यहाँ पे दफनाते थे पहले। तो चलिए नज़दीक जाते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं नज़दीक से। दोस्तों ये स्ट्रक्चर को बनाने का पहला प्रस्ताव एक नॉर्मन नामक मॉन्क ने रखा था 7th सेंचुरी में, और ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने में लगभग 250 साल लग गए थे। एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग येलो सैंडस्टोन विच गिव्स अ वेरी स्पेक्टेक्युलर लुक। ऐसा कहते हैं कि ब्रेम स्टोकर ने इसी जगह से इंस्पिरेशन लेकर के ड्रैकुला नॉवेल को लिखा था। और अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, वेदर को देखो और सी को देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये बात 100% सच है। And I'm telling you guys, if you really like history and photography, you should definitely visit Whitby Abbey. तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, और हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है व्हिटबी हार्बर और ओल्ड टाउन। व्हिटबी हार्बर जा करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे व्हिटबी हार्बर की हिस्ट्री को और ओल्ड टाउन की लोकल शॉप्स
और वहाँ की फेमस फिश एंड चिप्स को। हालांकि वी बोथ लाइक शी इज़ प्योरली वेजिटेरियन, आई एम नॉट ईटिंग द फिश, so we cannot try the fish and chips, but if I heard that fish and chips in this town is very famous, तो अगर आप खाते हो फिश और अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फिश एंड चिप्स इन विटबी। तो चलिए वहाँ जा करके एक्सप्लोर करते हैं ओल्ड टाउन को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज इतनी भीड़ है कि हमें 20 मिनट से पार्किंग ही नहीं मिल रहा। अब देखते हैं कब मिलता है पार्किंग और कब हम एक्सप्लोर कर पाएंगे ओल्ड टाउन। बहुत ही भीड़ है आज, तो चलो पार्किंग करके मिलते हैं। A few moments later. It's been 45 minutes. We are roaming around in this area. अभी तक हम लोग 6 पार्किंग घूम चुके हैं, 6, बट एक भी पार्किंग की स्पेस हमें नहीं मिली, एक भी। देखते हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा वेदर है, तो सब नौकरी पानी सब छोड़ छाड़ के लोग घूमने निकल चुके हैं। हम दोनों की तरह। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ओल्ड टाउन में तो कितनी पब्लिक थी, पैदल भी इतनी पब्लिक है भाई कि कैसे आदमी वहां पे एक्सप्लोर करेगा, वही समझ नहीं आ रहा। जैसे हम करेंगे वैसे वो लोग कर रहे हैं। बात तो सही है। देखते हैं कब पार्किंग मिलता है, कब पार्क करते हैं गाड़ी और जाते हैं ओल्ड टाउन। वेट कर रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गया है। 1 घंटा और 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद हमें पार्किंग मिला है। पार्क कर भी दिया है, बस अभी यहाँ से निकलेंगे, सब चीज़ें वाइंड अप करके यहाँ से पैक करके फिर जाएंगे ओल्ड टाउन। सीधा ओल्ड टाउन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जाएंगे कुछ खाना और कुछ खाने के लिए। देखते हैं ओल्ड टाउन में क्या मिलता है, वेजिटेरियन क्या मिलता है देखते हैं, और उसके बाद जाएंगे हार्बर। हाँ ओके दोस्तों, तो पहुंच गए हैं हम विटबी हार्बर। विटबी हार्बर में ये एक लोकल मार्केट है जो अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर मैं बात करूं विटबी हार्बर की हिस्ट्री की, तो विटबी हार्बर की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है। विटबी हार्बर अपने शिपिंग के लिए, फिशिंग के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड स्टिल दिस हार्बर इज़ लव हार्बर। स्टिल आज भी यहाँ पे फिशिंग होता है और यहाँ से शिप्स और अलग अलग बोटिंग राइड्स भी यहाँ पे होती है। एंड यस, इस टाउन में आपको बहुत ही ज़्यादा सीगल्स देखने को भी मिलेंगे। और दोस्तों, विटबी हार्बर की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बात ये है कि जो आप पीछे ब्रिज देख रहे हो, वो ब्रिज एकदम हूबहू टावर ब्रिज जो लंदन में है वैसे ही ये ब्रिज वर्क करता है। जब भी यहाँ से कोई बड़ी बोट या बहुत बड़ी शिप यहाँ से गुजरती है तो वो ब्रिज ओपन हो जाता है। और अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं और ये देखो बकेट में आपको दिख रहा है छोटे छोटे क्रैब्स और छोटी छोटी फिश। और आज बहुत ही ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। Alright guys, we are here at the downtown or old town. While roaming in this fabulous market, we came across to one of the natural skincare product shop where you can find natural soaps and all the natural product. Even you can find the homeopathic and ayurvedic product as well. और अगर मैं बात करूँ ओल्ड टाउन मार्केट की, तो ये मार्केट बहुत ही फेमस है नैरो स्ट्रीट और लोकल शॉप्स के लिए। Whitby Old Town Market is a perfect combination of historical shops and cozy cafe where you will find a very tranquil environment and taste of natural coffee. ये जो पीछे शॉप दिख रही है आपको, ये बहुत ही फेमस फिश एंड चिप्स का शॉप है यहाँ पे ओल्ड टाउन में। यहाँ से हम लोग जाएंगे 199 स्टेप, जो यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा। 3 मिनट का ही वॉक है। तो चलो चलते हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो है 199 स्टेप।
ऊपर पहुंच गए हैं 199 स्टेप और यहाँ से बिना रुके ये 199 स्टेप चढ़ने का चैलेंज है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान We है, will try our best. बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टेप चढ़ना शुरू करते हैं। One eternity later. Okay, so we reached at the top और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। छोटे छोटे घर, पीछे पहाड़ और यहाँ से समुंदर भी दिख रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। देखते हैं वेजिटेरियन में हमको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है। We are here at the Domino's. Yeah, कि वेजिटेरियन में सिर्फ एक ही ऑप्शन डोमिनोज। हाँ, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था शायद, एक इंडियन रेस्टोरेंट। बट अगर आप लोग कंट्री साइड आ रहे हो, और क्योंकि हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, हम लोग ने कंट्री साइड में जब जब भी मतलब इंडियन कुछ ट्राई किया है तो हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं मिलता। एग्जैक्टली उससे अच्छा डोमिनोज या सबवे वो मतलब बेटर प्रेफरेंस रहता है। तो हम लोग ने हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो यहाँ से पिज़्ज़ा लेकर के जाएंगे हम लोग वेस्ट क्लिफ, और वहाँ पर बीच के सामने बेच के लंच होगा। आज का लंच होगा। यस, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं व्हिटबी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस पे, वेस्ट क्लिफ। वाई इट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस? बिकॉज यहाँ से आपको तीनों चीज साथ में दिखेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी अ व्हिटबी एबे फ्रॉम हियर, देन यू कैन सी 199 स्टेप, एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, harbor. So that's why this place is one of the most iconic place of the Whitby. और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। Check out the view. So यहाँ से हम लोग जाएंगे लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है व्हिटबी बीच। और वहाँ पे जा करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ से फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको हम लोग व्हिटबी बीच की तरफ। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द व्लॉग हम आ चुके हैं व्हिटबी बीच। और कभी कभी लगता है कि जर्नी का बेस्ट पार्ट अट्रैक्शन नहीं होता है, जस्ट समुंदर के सामने लहरों को देखकर सुकून को महसूस करना, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और ये खूबसूरत नज़ारे को देखकर एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है: साहिल की खामोशी समुंदर का नूर, दिल को मिलता है यहाँ सुकून ज़रूर। व्हिटबी का ये एडवेंचर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। ये टाउन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और हमें बहुत ही पसंद आया। ये टाउन की एक ख़ास बात ये है कि जितने भी घूमने लायक स्पॉट्स है वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है, तो आपको उतना हेक्टिक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और अब अगर यॉर्कशायर और नॉर्दर्न इंग्लैंड के नज़दीक रहते हो तो ये टाउन आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि व्हिटबी का कौन सा प्लेस आपको बहुत पसंद आया। तो हम आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए एडवेंचर और नई रोड ट्रिप के साथ। और अगर आप ट्रैवल वीडियो और रोड ट्रिप कंटेंट पसंद करते हैं तो हमारी चैनल ड्यूअल डिग्री नो डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और शुक्रिया आपने ये वीडियो इन तक देखा। तो हम जल्दी मिलेंगे नए डेस्टिनेशन और एडवेंचर ट्रिप के साथ। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी।